जम्मू संगवारी मतलब राम राम। आज हमन CGPSC मेंस 2024 दिन हुए है ओकर बारे में चर्चा करे बर आए हैं। ओकर रिव्यू कि वो एग्ज़ाम कैसे रही से एक जो साधारण स्टूडेंट जो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ के जाते ओकर लगभग का अप्रोच रही सो एग्ज़ाम के समय और कितना नंबर आ सकत है एवरेज अनुमानतः जो पिछले बार चेकिंग होए वो हिसाब से और का एक बार नया एक बार इंट्रोड्यूस करे PSC ओकर बारे में चर्चा करबो। और अब का हमार रणनीति में थोड़ा बहुत जो परिवर्तन करना है और कैसे आगे डील करना है ओकर बारे में बात करबो। तो ये वीडियो नया बच्चा मन पर और जिन एक मेंस दे चुके सब पर अच्छा काम के है। तो ये मोर एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। तो अगर कोनो ला कुछ अलग लगी तो अपन बना लो, ठीक है भाई। तो चलो शुरू करते हैं अपन जर्नी पेपर 1 से 7 तक के एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू के बारे में। रिव्यूज़ पहले थोड़ा सा 2 मिनट बस। देखो मेंस है ना, अभी तक जो एक हल्ली पहली या 23 से भी पहली मैं बोल सकता हूँ फैक्ट जो है डोमिनेट करत रही से लगभग 60% क्वेश्चन ऐसे आ जाते जिन फैक्ट बेस हो, लगभग 40% ऐसे आते जिन थोड़ा समझ के एनालिटिकल बनाए पड़ते से ये अनुपात में थोड़ा चेंज आई से। हर क्वेश्चन में हर पार्ट में कुछ ना कुछ एनालिटिकल डाले गए हैं जिन ला आप थोड़ा सोच समझ के बना हो। डायरेक्ट मतलब ऐसे जी कि नोट्स लिखे है तेन वाल डायरेक्ट नहीं आ जाए। अब तो थोड़ा समझल पड़े कि जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ते तो फिर पहली असमानता काहे बढ़ते फिर बाद में क्यों कम होते। तो ये थोड़ा बहुत जो सिद्धांत है ना ये बुक रीडिंग से आते, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा अच्छे बुक मतलब रीड कर पढ़ी। सिर्फ अभी तक हमन का रही कि कीवर्ड पढ़ ले और फैक्ट पढ़ ले और जाके छाप दे, लेकिन अब थोड़ा समझ विकसित भी करना है। और अभी जुलाई से दिसंबर ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जेन ला अगला मेंस अच्छा से देना है ना तेन एला तो एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के अच्छे से पढ़ लो। और कैसे पढ़ना है कहाँ पढ़ना है एक बार में चर्चा भी करबो, ठीक है। तो वही 60-40 जो रेशियो रही से तेन हाँ एक बार चेंज हो गए मोर हिसाब से, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 35% लगभग फैक्ट मान ले तो यह मतलब पलट गए है, लगभग उल्टा हो गए। तो अब दोनों को मतलब चले पढ़ी। एवरेज मार्क्स थोड़ा देख लेते हैं कि लगभग एक बार कितना एवरेज मार्क्स एक्सपेक्टेड है पिछले बार जैसे चेकिंग हो वो हिसाब से। तो पेपर 1 उतना डिफ़िकल्ट मोल नहीं लगे रही से अगर ठीक ठाक तैयारी करे हस, ठीक है। और इंग्लिश छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत कमांड अगर बैठा चुके हैं तो 110 से 115 तो लाए जा सकते। कई जन के एमा 130 135 भी आई जिन सिली मिस्टेक नहीं करे हैं तेनकर 135 प्लस भी आ सकते, ठीक है। उतना भी डिफिकल्ट नहीं थी बट एवरेज नंबर अगर लें तो 110 115 तो में बनना थे, ठीक है। ऐसे पेपर 2 जो है ओखर एवरेज मार्क्स अगर बोलूँ तो ऐसे देखो एक बार जनरली का होत रही से 3:1 रही से, मतलब ये कि 3 ठी पढ़े हुए एक ठी नवा आत रही से। अब उल्टा हो गए 1:3 हो गए, मतलब एक ठी पढ़े हुए आए जेना बजट जेन सब लिखे हो ही अब 3 ठी तो नया तुरंत एनालिटिकल बनाना है। बस्तर दशहरा पढ़ते हैं सब लेकिन ऐसे के वाइस एकदम रट के कोई नहीं जाए। तो वो हिसाब से 1:3 में अब एवरेज मार्क्स लगभग 90 से 100 हो सका थे मोर हिसाब से, क्योंकि 3 ऐसे एक ला तुरंत फ्रेम करना और अच्छे से टॉपिक ला डील कर पाना वो भी प्रेशर सिचुएशन में आसान नहीं है, ठीक है। जेकर पहली से स्टैटिक तैयार है जेन ला अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तेन तो कर ली ही लेकिन मैक्सिमम लग नहीं कर पाए। तो वही मैं सोचा था मैं लगभग 90 से 100 नंबर एक बार एवरेज होना चाहिए। कुछ महान आत्मा हो ही जेकर 130 भी जा सकते। और अगर लिबरल चेकिंग हुई तो फिर तो सबके दन दनादन 120 जाने जाना है। बट अगर अच्छा चेकिंग हुई तो 90-100 में अटक सकते, ठीक। ऐसे के बाद तीसरा नंबर पे सबके अलग अलग रणनीति है वो चर्चा करबो आगे की राह वाले जो पार्ट है तेन में। अभी पहले थोड़ा एवरेज मार्क्स देख लेता हूँ, ठीक है। तीसरा पार्ट 95 के आसपास मुझे लगा थे काहे कि एक बार के जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, उमा वैसे डील से और करबो बट एवरेज मार्क्स बस सुन लो लगभग 95 नंबर। पेपर 4 जो है जैसे कि सब लोग विदित थे कि साइंस के कुछ क्वेश्चन इधर उधर के आगे रही से। अब देखो विवाद में तो नहीं पढ़ा हूँ मैं लेकिन एकदम सिलेबस से हट के नहीं रही जी। अगर हम ध्यान से देखबो ना तो हम लोग पता चलते कि वो जो टॉपिक क्वेश्चन आए हैं तेना सिलेबस के अंदर ही है। बस ये है कि वह छुपे हुए हैं हम अनुल देख नहीं पान। जैसे कि एक उदाहरण बस मैं दूँ ज़्यादा नहीं, जैसे दे विद्युत का ऊष्मी प्रभाव, विद्युत का ऊष्मी प्रभाव। अब ऊष्मी प्रभाव में जो है जूल का जो तापन नियम है ना ये है ओखर मेन कॉन्सेप्ट है। अब तक ऊष्मी प्रभाव लिखे हैं। अब हमारे भले छत्तीसगढ़ के बोर्ड वाली बुक में ऊष्मी प्रभाव परिभाषा और उदाहरण बस दे है लेकिन तोला थोड़ा NCERT भी देखना चाहिए ना। हमारा जब तक NCERT नहीं देखो तब तक
वो थोड़ी बैठे कि छत्तीसगढ़ के बुक में जितना थे वही मैं क्वेश्चन बना के दूँ ओंकर पर। वो तो बस ये देखिए उसमें प्रभाव टॉपिक है। अब ये टॉपिक से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दे सकते हैं, ओकर जितना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो दे सकते हैं। तो कम से कम एक नज़र ये तो देखना चाहिए हमारा कि एनसीईआरटी में का दे है। सबसे गलती हो है, लेकिन गलती अब सुधारना है, मैं ये कहता हूँ। एनसीईआरटी पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है आगे के वो अच्छे से बताऊँ, लेकिन मैं बस यही बताया था इंडिकेशन। साइंस के लिए अब एनसीईआरटी आप मन देख के शुरू कराओ। और एनसीईआरटी में बहुत वही टॉपिक देखना है जिन हमारे सिलेबस में मेंशन है डायरेक्ट। जैसे उसमें प्रभाव है तो उसमें प्रभाव के रिलेटेड जितने टॉपिक है तो एनसीईआरटी में देख ले। जैसे आपके रासायनिक अभिक्रिया की दर वाले हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जितना टॉपिक दिए हैं एनसीईआरटी में वो देख ले। अभिक्रिया के दर में शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये भी तो आते हैं। ओकर दर में तो यही चीज़ है ना। अब सामान्य ज्ञान बोल दिए हैं तो मैं जितना थोड़ा सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी से मिल सकते हैं करेल पढ़ी, अगर अच्छा नंबर लाना है तब। बाकी एवरेज मार्क्स वही लगभग 100 के आसपास का कि अगर मैथ्स बन गए तो 35 से 40 नंबर के तो 100 नंबर खींचा जाए। टेक्नोलॉजी के तो भगवान भरोसे है, अब वो नंबर कैसे देते हैं घर ऊपर है। कीवर्ड ढूंढी तो सब अटक जबो, और चला ही काम चला ली ही तो फिर जय श्री राम है ना। अब देखा था ना आगे का होते। ये में थोड़ा रिस्क ये हो जाते जखन मैथ्स बिगड़े तेखर मन में बड़ा दिक्कत हो जाते। बाकी मैथ्स से बार इतना रिस्क है कि आदमी 35 नंबर तो आराम से ला सकते हैं। ओखर ले कम आते तो थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। चलो पेपर 5 के लगभग 90 और पेपर 6 में भी 90 और पेपर 7 में लगभग 85 नंबर। काहे कि पार्ट 3 है बार बेवफा हो गए है। बाकी पार्ट 1 है बार बढ़िया साथ दे है, बट देखा था और एनालिटिकल करबो, एनालिसिस करबो। एवरेज मार्क्स ये लगभग होगा वही लगभग 6.5 7.5 मतलब 70 को लिखित में आत है तो अच्छा खासा नंबर है। ओखर पोस्ट मोर ख्याल से लगभग पक्का है, क्योंकि पहला टास्क तो यही होते कि सातों पर लिखना, और सातों लिखे के बाद दूसरा होता है कि एवरेज कम से कम नंबर लाना सब में। एवरेज नंबर ही मैं लिखा हूँ। इतना भी करने में ना बहुत दिक्कत होता है। आप ये मत समझिए कि बहुत कम नंबर है, पर्याप्त नंबर है इतना। चलो ये हो गया डिस्कस। अब ये इसमें चलते हैं पेपर 1 से 7 तक एक एक बार देखते हैं फटाफट कि कैसा रहा। देखो जैसे पहला चीज़ है हिंदी। तो हिंदी में तो मेरे ख्याल से हिंदी में उतना दिक्कत कहीं नहीं था। सिंपल चीज़ पूछा गया है, जो बुक में रहता है उसी को पूछा गया है। कौमुदी यानी चंद्रिका होता है, चांद की जो चंद्रिका है वो। कुछ चीज़ें एक आध वर्ड अब सबके लिए नया हो जाता है तो उसको हम लोग उतना कठिन नहीं बोलेंगे। नॉर्मल चीज़ें थी, पत्र लेखन भी बढ़िया आया है, कुछ ऐसा घुमाने वाला चीज़ था नहीं, और जगह भी पर्याप्त था इस बार। तो ये भी बढ़िया मतलब रिमोट सेंसिंग है, सुदूर संवेदन, और ये भी विनय पाठक में सब मिल जा रहा है। तो मतलब ठीक है। हिंदी इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसमें भी जो कॉन्सेप्ट अंदर के व्याकरण वाले हैं सामान्य हैं, बहुत कठिन नहीं है। आप थोड़ा बहुत तैयारी करके जाते हो तो ये बनता है। कुछ वॉकेब है वो तो अगर पढ़े हो दिमाग में है तो बनेगा, नहीं तो छोड़ो, तो उसको तो नहीं बोल सकते। छत्तीसगढ़ी बढ़िया क्वेश्चन है इस बार। ये जो दोनों आते हैं ना, छत्तीसगढ़ी समनार्थी, हिंदी समनार्थी, इमन बढ़िया सामान्य चीज़ रही से। तो लगभग 10 में 7 से 8 सबके बन गए हैं, 10 में 10 भी बने हुई पोखरो। बाकी 7 से 8 तो आराम से बने। कांति कुमार जैन अपन हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम चलती है तीनों में बोले रहे कि पढ़ के जाबो करके। और काहे कि क्वेश्चन वैसे आ रही से पिछले बार, लेकिन एक बार एखर उपयोगिता उतना नहीं रहेगी। काहे कि ये सब जो क्वेश्चन है सामान्य चीज़ से भी बन सकते हैं, बट एला छोड़ना नहीं है। एला अभी जुलाई से दिसंबर जो है वो पढ़ना चाहिए मोर हिसाब से भाई। काहे कि कोई भरोसा नहीं कि इसने क्वेश्चन पूछी फिर वापस 2023 में 22 में जैसे पूछे रही से डीप वाले इसने आ जाए कैसे कर लेवे। तो कांति कुमार जैन पढ़ लिए, काहे कि भाई जुलाई से दिसंबर तक समय है तो करना चाहिए। बाकी चीज़ें तो ठीक है। और जो पत्रिका है नाम है मुहावरा है, चाहे आपके साहित्यकार हैं, बढ़िया क्वेश्चन रही से विनय पाठक से सब कवर होते रही से। HR जो बुक है वहाँ से भी कवर होते रही से, तो कोई दिक्कत नहीं रही से। ठीक है। तो हिंदी लगभग वही जो बोले 110 से 115 एवरेज मार्क्स, और कई जन के एकर 130 140 भी आ सकते हैं। ठीक है, बट इतना भी आते तो ठीक है। एक लाइन में बोलना चाहता हूँ मैं, PSC ना एक गलती माफ़ करते, याद रखना। एक गलती अगर हो जाती ना ओला माफ़ कर देते, वो वाला उतना तवज्जो नहीं था। एक गलती होने के बाद भी थोड़ा टॉप 10 में ला के चांस देते अगर बाकी में एवरेज कर लिस तब। लेकिन अगर वो गलती बहुत बड़ी गलती ब्लंडर हो गए ना तो फिर दिक्कत देते शुरू करते। तो कोई में अगर एक आँख में एवरेज से 10 नंबर भी कम होते, 15 नंबर भी कम होते, एवरेज मार्किंग से बोला था ना,
तो भी आप टॉप 10 टॉप 20 में आ सकते हो, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता। लेकिन वो गलती बहुत बड़ी नहीं हुई, जैसे एकदम 25 नंबर 30 नंबर पीछे हो गए एवरेज मार्किंग से, तो फिर दिक्कत होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। पेपर 2 जो है अपना एसी वाला, अमेरिका टैरिफ करेंट में था, लेकिन पढ़े शायद ही बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल चीज़ था, आदमी अवॉइड किया होगा इसको। ठीक है, अब इसमें वैसे सतत विकास और ये इन दोनों में से कुछ एक लिखेंगे, तो जितना ज़्यादा नंबर उठना नहीं है, क्योंकि तुरंत लिख रहे हो तो उतना क्वालिटी नहीं आता है। ठीक है, अच्छी चीज़ें नहीं बन पाती हैं। बाकी अगर समय रहा और चेकर का माइंड अच्छा रहा, लिबरल चेकिंग हुआ, तो नंबर उठेंगे। ठीक है, तो फिर लगभग वही जो मैं बोल रहा था, लगभग 100 के आसपास इसको मैं मान रहा हूँ, और इस हिसाब से मान रहा हूँ। जैसे इसको अच्छे से लिखे हैं बजट को, तो ये मान लो 28 से 30 के आसपास ये होगा। बस्ता तो सर अभी ठीक ठाक लिखा ही जाता है, 25 से 26 इसमें मान लेता हूँ। धारणी विकास भी लिखे होंगे तो 25 के आसपास ये है, और इन दोनों में से कुछ एक लिखे होंगे तो वही 25 के आसपास, तो वही लगभग 100 के आसपास अराउंड मेरे हिसाब से आ सकता है। अब जैसे इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री में जो कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे हट्टन वाले कहपण वाले, जो एकदम फैक्ट बेस रही थे ना, कई जन के छूटे भी है, खुद कास्ट थे, तो जिन जेकर से बन गए हैं, जैसे किसान रहे से खुद कास्ट, तो बढ़िया नहीं बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, छूटे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 700 नंबर पे 7 पेपर पे कुछ चीज़ें आपको छूटेंगी, कुछ चीज़ें बनेंगी। तो इंडियन हिस्ट्री अगर टोटल में बोलो ना ओवरऑल, तो अब थोड़ा ध्यान देना पड़ी, जो स्पेशल वर्ड है जैसे खुद कास्ट आ गए, कहफड़ आ गए, ये सिक्का था कहफड़ ना, और ये छट्टन के विचार आ गए, तो जिन थोड़ा अच्छा बुक जैसे बोल सकत हन, ओकर से एक बार रीड करना ज़रूरी है। अब अच्छा बुक में, स्टैंडर्ड बुक में बहुत सारे बुक आ सकते हैं, ओकर बारे में बात हमन आगे की राह में करबो, अभी तो बस एनालिसिस करना है। बाकी जो प्रावधान है सामान्य से है। पॉलिटी और रिपब्लिक इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे ये फ्रेडरिक्स वाले एकदम फैक्ट बेस, और जब तक पता नहीं है जैसे क्षेत्रीय संबंध, तो नहीं लिख सकते। बाकी सब तो सामान्य चीज़ें थी। छत्तीसगढ़ बढ़िया था, छत्तीसगढ़ में उतना दिक्कत नहीं हुआ है। एक आध क्वेश्चन जैसे सारंगढ़, उसको भी अब चाहो तो लिखो, फिर इधर उधर करके लिखे भी होंगे, बट उतना दिक्कत वाला चीज़ नहीं था। जैसे ये वाला ये मतलब सब पढ़ा हुआ चीज़ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही नया कुछ आ गया करके। तो लगभग वही 100 के आसपास इसको भी आप एवरेज मान सकते हो, 95-100। सिपाही विद्रोह बनी होगा, सारंगढ़ बना ही है, रतनपुर का चोरी, पृथ्वी द्वितीय के सैन्य उपलब्धि, तो इसको आप HR बुक में देखेंगे तो वहाँ भी दिया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कंप्लीट होता है ये। तो पेपर 3 में ज़्यादा मेहनत अभी कर सकते हैं जुलाई से दिसंबर के बीच में, क्योंकि इस समय आपका ऑफ सीज़न है और इसी में आपको बैटिंग करना है अच्छे से। बाकी जो हम लोग का मेन सीज़न रहता है फरवरी से आपका जून, जो मेंस वाला है, उसमें आपको नोट्स रिवीजन और जो भी बन गया उतना ही पढ़ना रहता है, अब नया चीज़ मत करना। बट ये जुलाई से दिसंबर में आप नया चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे साइंस के पेपर में से बहुत विभाग, जैसे वही बोल रहा था, शून्य कोटि अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया के दर के अंतर्गत आता है, बट नहीं देखे तो नहीं बना, देखे तो बन गया होगा। ये अमोनिया निर्माण की विधि, ये थोड़ा सा हट के आ गया लीक से, बाकी नहीं वैसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए वाकई में। ये सारी चीज़ें श्वसन में आती हैं, ये ग्लाइकोजन, सारी चीज़ें पढ़ी हुई चीज़ें, मतलब सिलेबस के अंदर ही। जीव द्रव्य कुंचन ये थोड़ा नया है, बाकी ये ठीक है। बट 4-5 नंबर के लिए अब ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करके, मतलब ज़्यादा मेहनत ना करके 65-70 नंबर पे फोकस करना ज़्यादा सही रहता है। मैथ्स वही बोला मैं, जो पहले बनाए होंगे स्टार्टिंग मैथ्स से जो किए हैं उनका आराम से 35+ आ ही रहे, मतलब क्योंकि मन शांत रहता है, बनता है अच्छे से। और साइंस और टेक बना के जाओ ना, उसके बाद फिर थोड़ा मन थक जा रहता है, दिमाग थक जा रहता है, तो सिली मिस्टेक होता है और ना बनता नहीं बनता है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल जैसे ये सारी चीज़ें पता तो सबको सब कुछ है, लेकिन लिखना थोड़ा चैलेंज हो जाता है इनमें, तो इसलिए इसका जो पार्ट 3 है उसको कैसे चेक कर रहे हैं उस पर निर्भर है। रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, ये भी उसी में आ जाएगा दर वाले में। तो ओवरऑल पेपर 4 तो ठीक हुई, लगभग 100 नंबर के आसपास इस बार बनता है। जैसे ये देखो, ये मैं बोल रहा था कि ना PYQ को आप रट लो, अच्छे से समझो, उसका आंसर होना चाहिए, तो उसका मेरा ये इसलिए कह रहा था मैं। हरित भवन ग्रीन बिल्डिंग, अब लोगों को लगेगा एकदम नया है, बट जब आप PYQ जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक बार क्वेश्चन आया था हरित परिवार पे, ग्रीन फैमिली, ग्रीन फैमिली पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप उसका उत्तर देखते ना कि ग्रीन फैमिली क्या होती है, तो आप इसको लिख लेते, ऐसा नहीं कि एकदम रट लेते, बट इसको भी लिखा जा सकता था। ठीक है, तो पेपर 4, पेपर 5 में आप लगभग 90 के आसपास मैं एवरेज बोल रहा हूँ।
पेपर 5 में इकोनॉमी अब आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा यार। इसमें ना इकोनॉमी के लिए आपको एक अच्छा सा बुक पढ़ना ही पड़ेगा, उसको आगे की राह में देखेंगे क्या पढ़ना चाहिए करके। और इकोनॉमिक सर्वे आपको रटना है नो डाउट, उससे बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो ये 2 से कवर होना है, इसको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा आपको। जैसे अभी श्रम शक्ति भागीदारी है, आपका डेफिनेशन मांग रहा है तो समझोगे, नहीं रहोगे तो क्या लिखोगे। आर्थिक आधारभूत संरचना, सामाजिक आधारभूत संरचना, तो ये पढ़े रहोगे क्या है कॉन्सेप्ट, तब लिख पाओगे इसको, ऐसे तो नहीं लिख सकते। ठीक है। इसके बाद फिर ये वारला कृषि, ये भी ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा नया तो नहीं है, बट अगर बुक पढ़ना है तो अच्छी से कोई बुक एक जो थ्योरी वाली हो उसको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, बाकी चीज़ें तो नॉर्मल हैं। ये नाबार्ड के कार्य, ये सब इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन है। देखो अब ये अर्थव्यवस्था में ये अपना जो डिजिटाइजेशन है इसके बारे में आया था क्वेश्चन। निरपेक्ष गरीबी सापेक्ष गरीबी बार बार पूछ रहा है। रोजगार विहीन विकास, से सारे कीवर्ड आपको अच्छी बुक में मिल जाएंगे। NCERT हो चाहे एक आध जो स्टैंडर्ड बुक है, जस्ट लाइक आपका क्या बुक बोलते हैं उसको, इकोनॉमी के लिए आता है, नाम बोल रहा हूँ मैं, नितिन सिंघानिया का एक शायद आता है, क्या देखना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था जारी है भी इकोनॉमिक सर्वे में आ गया था, सिद्धवा जुलासा भी आया था। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्विस कवर हो रही थी, अच्छे से पढ़ते तो बनता ही था ये। ठीक है, ये देखो 15 नंबर में सीधा इकोनॉमिक सर्विस से क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे आपका पेपर 6। तो 6 में इस बार अगर बोल जाए दर्शन तो ठीक रहा है, दर्शन उतना दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो उल्ट-पटांग आएंगे, जैसे ये अपना टेबुलर राशा अगर पता है लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं, है ना। ये वास्तविकता की श्रेणियाँ, तो कुछ क्वेश्चन आई हैं उल्ट-पटांग 2 नंबर की, बाकी अच्छे क्वेश्चन हैं जिसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपके सोर्स में कवर हो रहा है तो ज़्यादा कुछ इसमें दौड़ भाग नहीं करना है, बस एक काम करना है यार मेरे हिसाब से। कोई भी जैसे दार्शनिक है ना, जैसे लॉक है मान लो, तो लॉक का नाम सर्च करना आपके गूगल में, उसमें जो विकीपीडिया में दिया रहता है एक बार उसको पढ़ लो नॉर्मल, और एक बार कोई अच्छा सा यूट्यूब अगर डाला हो लॉक पे तो वो देख लो वीडियो, ताकि थोड़ा समझ आए। रटना नहीं है बट समझने के लिए। समाजशास्त्र अगेन आपको एक अच्छी बुक फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एनालिटिकल पूछा है, और जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप नहीं लिख सकते। अब आपको तैयारी 2 स्तर पे करनी पड़ेगी। एक तो आपको जो फैक्ट वाइज आप पढ़ते हैं वो रहेगी, दूसरा जो आप थोड़ा समझ के पढ़ें वो वाला चीज़। ठीक है, बाकी सब तो छत्तीसगढ़ वाला ठीक है। छत्तीसगढ़ में बस टॉपिक वाइज आपके पास नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स, ताकि रिवाइज कर पाएँ। बाकी सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। और ये देखो ये वाला मैदान पता भी पिछले बार आया था, मतलब एक बार आया है PYQ में, इस बार भी आया है। पुरुष गायकी के आधार पर लोकगीत, अब लोकगीत में पुरुष गायकी पूछा, पिछले बार नारी गायकी पूछ देगा अगले बार, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन के लिए रेडी रहना पड़ेगा अपने को। ठीक है, 7 में पार्ट 1 बढ़िया क्वेश्चन आया है, सारे क्वेश्चन एक्ट से कवर हो गए हैं। अगर आपने BR एक्ट पढ़ा है एक आध बार तो वो सब बन जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा स्पेशल इस बार नहीं आया था पठान चीज़, जैसे वो BNSS से कुछ भी धारा पूछ देता तो दिक्कत हो जाता, बट वैसा कुछ पूछा नहीं इस बार। छत्तीसगढ़ का भी जो अधिनियम है एक क्वेश्चन बस दिया, उसके बाद फिर शांत हो गया। और जो टोनी प्रताड़ना अधिनियम है उसको एनालिटिकल दे दिया, तो लिख भी सकते थे उसमें, है ना। बाकी इस बार जो पार्ट 2 में अगर देखें स्पोर्ट्स का इतिहास पूरा पूछ दिया, तो ये अब देखना पड़ेगा अपने को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कि कोई भी स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं तो उसका ओरिजिन, बेसिक, फिर उसका डेवलपमेंट, उसकी प्रतियोगिताएं, उसकी शब्दावली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करते चलनी पड़ेगी। खिलाड़ी में भी नीरज चोपड़ा ठीक था क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का सॉरी पार्ट 3 जो था ये एजुकेशन वाला, तो इस बार पूरा वेबसाइट्स को पूरा छाप दिया वो। और वेबसाइट हम लोग उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि तो इतना भी पेपर से में आदमी मेहनत नहीं करता, पहला चीज़ उतना मेहनत नहीं करता जितना बाकी में करता है, नंबर नहीं आता करके। लेकिन नंबर तब आएगा जब थोड़ा पढ़े रहोगे। पेपर 7 में नंबर उठ सकते हैं यार, पता है पूरा फैक्ट वाला रहता है, आप इसमें नंबर उठा सकते हो, बट फैक्ट आपको याद होंगे तब। ये आपका एक फैक्ट 2 नंबर का, लिख दो, 2 में 2 मिल जाएगा, 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, है ना। तो अब बट याद ही नहीं है तो क्या लिखोगे, अब ये चीज़ हो जाता है ना। और ये सब कहाँ से पढ़ना है, तो अब कुछ खास नहीं, मैं 2-3 चीज़ बता रहा हूँ। देखो पहला तो ये कि जो भी संस्थान है जैसे AICTE सीधा डालो गूगल में, वहाँ जितनी योजनाएं इसका दी हुई वेबसाइट में, उसके ऑफिशियल वेबसाइट में, उसको छाप लो, एक नोट्स बना लो, रखे रहो। ये काम आएगा आपके फरवरी टू मई में रीजन के लिए, एक चीज़। दूसरा चीज़ जो 365 आता है, PT 365 विजन है इसका,
उसमें एजुकेशन वाला जो कॉलम रहता है, मतलब कि जो एजुकेशन की जो स्कीम रहती हैं उसको प्रिंट आउट करा के रख लो, उसको रट लो, उसमें सब मिल जाएगा आपको, ONOS, ठीक है, उसको रख सकते हैं। तो इस टाइप से आप तैयारी अब करना पड़ेगा। ये एक जो अपना एक्ट वाला था बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं था। तो लगभग तो ठीक है ओवरऑल मेरे हिसाब से, कोई बहुत दिक्कत नहीं। हाँ, दिक्कत उनको हो जाता है जो एक्ट पढ़ के नहीं जाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाता है। 66 में दिक्कत हो जाता है पेपर 4 और पेपर 7 में, अगर मैथ्स नहीं बना उधर और इधर पेपर पार्ट 1 नहीं बना तो। ये सारी चीज़ें जो अब माइनर छोटी छोटी चीज़ें थी उनके बारे में, जैसे ये मैं बोल रहा था टोनी प्रधान निधन इस बार उद्देश्यों में सफल रहा पूछा है, कारण सहित उत्तर कोई पुष्टि कीजिए। तो बता दो कि सफल रहा और उसके क्या कारण है, क्या मतलब उत्तर की पुष्टि करने के जो कारण है उसको बता दीजिए, कंप्लीट हो जाता है। ये भी एनालिसिस वाला, ये भी एनालिसिस वाला था। जेनेसिस ये थोड़ा जो फैक्ट बेस है, मतलब वही पार्ट 3 जो है ना पूरा फैक्ट बेस हो गया है। अगर आपको पता है तो लिखोगे, नहीं पता छोड़ोगे। तो इसलिए ना पार्ट 3 को अच्छे से तैयार करना है फैक्ट को। और कुछ चीज़ें जैसे भूमिका की व्याख्या कीजिए, अब इन दोनों की भूमिका आपको इस मानव संसाधन विकास में सीधा सिलेबस में आप देखोगे तो है मानव संसाधन विकास में शिक्षा की भूमिका करके, तो ये सारी चीज़ें आपको काम आती हैं। तो चलो ये एक रिव्यू हो गया पूरा लगभग कि कैसा क्या था। अब बात करते हैं अपना जो मेन वापस इसमें। तो रिव्यू हो गया। न्यू थिंग्स क्या की थी, तो सबसे पहला चेंज तो ये थी जो आंसर शीट लिखने का तरीका है उसको इधर से करके ऐसा कर दिया है ना। लाइंस एक लाइन ज़्यादा दिया, लेकिन जो मेरे हिसाब से जो बीच में लाइन था ना वो थोड़ा स्पेस बढ़ा है ताकि वो लाइन ज़्यादा कवर करते बने, और लिखते बन गया उतना कोई दिक्कत नहीं हुआ मेरे हिसाब से। लग रहा है लोगों को कि 4 की जगह 5 लाइन हो गया, और जो 4 नंबर के क्वेश्चन थे उसमें 7 की जगह 10 लाइन हो गया, बट उतना भी कुछ दिक्कत नहीं था यार। आपको पूरा एक एक लाइन में भर भर के थोड़ी लिखना है भाई। अब देखो इतना चौड़ा था उसको वो इतना कर दिया, अब लाइन ज़्यादा नहीं करेगा तो कैसे बनेगा। लाइन ज़्यादा कर दिया तो आप ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पहले आप 7 से 8 वर्ड लिखते थे, अब इसमें 5 से 6 वर्ड शब्द लिखो और नीचे आओ, निचली दूसरी लाइन में आओ, तो ऐसा करके लिखो। बीच में एक लाइन को छोड़ दो भाई, एकदम भरना ही जरूरी थोड़ी होता है। मेन दिक्कत क्या होता है पता है, हम लोग क्या सोचते हैं ये जो पेपर दिया है अब ये पूरा लाइन है। अब सिर्फ स्टूडेंट की दिक्कत नहीं, कई मेंटर्स का भी दिक्कत है। अब पूरा यहाँ शुरू करो ऊपर भरो। अब मैं आज तक इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाया कि वो भाई वो मैक्सिमम बोला है कितना वर्ड, मैक्सिमम बोला है 100 वर्ड, वो मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है वो। सॉरी मतलब वो मिनिमम इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैक्सिमम बोल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि 100 ही लिखो, आप 90 लिखो, आप 95 लिखो, कोई दिक्कत नहीं उसको। भैया मैक्सिमम वर्ड लिमिट लगाया है, वो अधिकतम सीमा है, वो मिनिमम नहीं है, ठीक है। अब उसको आप यहाँ पर पूरा भर के लिखोगे तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता, आपका समय भी जाता है। तो आप लिखो 2 लाइन, फिर 1 लाइन का आप यहाँ पर बड़े साइड बनाए, फिर नीचे से कर दिए, इतना में छोड़ दिया, तो इस टाइप से कुछ यहाँ बना दिया तो ये छूट गया। बहुत सारी चीज़ें हैं समय बचाने का, टाइम बचाने का और लिखने का। अब इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। मेंटरशिप प्रोग्राम अगर इन फ्यूचर कभी लॉन्च हुआ तो, अभी तो ऐसा कुछ प्लान बना नहीं है, बनेगा तो बता देंगे, ठीक है। बहुत लोगों का वैसे रिक्वेस्ट आया है टेस्ट सीरीज जैसे पिछले बार चला था वैसे कुछ चलाइए करके, बट देखो यार कुछ कर रहे हो तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो, मेरा ये मानना है। तो अभी देख रहे हैं, अगर बन जाएगा तो लॉन्च करेंगे, नहीं बनेगा तो अपना अपना जैसे मैनेज हो पा रहा है वैसे ही करेंगे, ठीक है। बाकी अभी तो कुछ फिक्स है नहीं। हाँ क्या क्या नया चीज़ और हुआ जो देखना था, तो एनालिटिकल क्वेश्चन सॉरी आंसर सीट चेंज हुए वो बता दिया। क्वेश्चन थोड़े वही बढ़ गए एनालिसिस करने वाले, तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। पेपर 4 में साइंस के कुछ क्वेश्चन उठपटांग आने के कारण माइंडसेट चेंज करने के लिए हो गया था वो, तो वो थोड़ा ऐसे इस बार 3:1 वही जो बोल रहा था मैं, ये था वो चेंज हो गया, 1:3 हो गया। मतलब 3 पढ़े 1 ना पढ़े पहले होता था, अब क्या हो गया 1 पढ़ा और 3 ना पढ़ा, तो वो चेंज हो गया। आगे की राह देखो, आगे की राह में सिंपल चीज़ें हैं, मैं सीधा बता रहा हूँ। जुलाई टू दिसंबर इसको पूरा गोल्डन टाइम मान के यूज करो। बढ़िया से कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो कहीं भी का, जो आपको शेड्यूल लगता है कि मेरे लिए ठीक है, जहाँ आपको पढ़ने का पर्याप्त रिवीजन का समय मिले और आपके जो आंसर हैं उसको रिव्यू मिल पाए। टॉपर्स का कॉपी देखो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। तो ये आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके सब कर सकते हो, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिस करोगे वही काम आएगा मार्च अप्रैल में, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स थोड़ा पढ़ना शुरू करो, PYQ को पूरा कवर करो, जितने भी क्वेश्चन आए उसके आंसर आपके पास होने चाहिए। जैसे मैं बोला ना अभी ग्रीन बिल्डिंग वाला, तो ग्रीन बिल्डिंग बन जाता अगर ग्रीन फैमिली अगर आप पढ़े होगे, ग्रीन फैमिली आया हुआ क्वेश्चन है तो ग्रीन बिल्डिंग आपको पता होना चाहिए, सीधी बात।
तो ऐसे काम आते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक्स क्या क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। नोट्स, हाँ नोट्स के बारे में आपको बिल्कुल जुलाई से दिसंबर में आपके नोट्स, शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए ताकि वो रिवीजन करो बाद में। उस समय नोट्स बनाओगे तो रिवीजन कब करोगे फिर। थोड़ा से बुक के बारे में देखते हैं कि क्या होना चाहिए बुक्स के बारे में। बाकी सारे पेपर्स वेपर्स तो बता दिए, एक बार बुक देख लेते हैं। और नया तरीका क्या हो सकता है पढ़ने का। देखो हिंदी मेरे हिसाब से क्या करना है अपने को, जो थ्योरी पार्ट है उसमें हम लोग कम ध्यान देंगे, उसको थोड़ा ध्यान देना। विनय पाठक में सब कवर हो जाता है। और जो वोकैब वाला पार्ट है उसको क्या करना है, अपने को वोकैब जितना हो सकता है उतना ज़्यादा पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप 2 बुक तो पढ़ो, पहला वासुदेव नंदन और दूसरा विनय पाठक। ये 2 चीज़ को बेसिक बना लो। वासुदेव नंदन में बहुत बेसिक चीज़ रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा जितना समुच्चारित है सब कवर किया है वासुदेव नंदन इस बार, ठीक है। ये 2 बढ़िया पढ़ लो। इसके अलावा स्पेशल में आप हरदेव बहारी, आप HR लूसेंट, आप जो मुस्कान पब्लिकेशन की आती है, अब सब नहीं पढ़ना है, आपने क्या करना है वो सुनो। जैसे मान लो शब्दकोश में, एक शब्दकोश में लिख चलता हूँ समुच्चारित। तो समुच्चारित जो है मैंने इन दोनों बुक से कवर किया, वासुदेव नंदन से, विनय पाठक से। उसके बाद क्या करो, जो बाकी ये बुक्स मैं नाम बोल रहा हूँ ना, या फिर और भी कोई अच्छी बुक, उनका आप पेपर में पेज में नोट्स बना लो कि भाई अनेक शब्दों के एक शब्द जैसे एक टॉपिक है, इन 2 बुक में जो दिया है उसको बेसिक मानो, इसको चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन इनमें जो एक्स्ट्रा मिल रहा है और जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको एक पेज पे नोट कर लो, ताकि बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े। उस समय नहीं रहता रिवीजन करने के लिए। एक पेज पे 2 पेज पे रहेगा आपके पास नए नए चीज़ें, तो सब रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस टाइप से आप चल सकते हो। इंग्लिश में रानी मैम का जो चैनल है बढ़िया चैनल है, आप उससे हर टॉपिक को डालो। अभी मस्त समय है। अब जैसे प्रोनाउन डालोगे, प्रोनाउन का बढ़िया वीडियो मिल जाएगा एक, ठीक। उसके क्वेश्चन लगा लो, आपकी तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन के लिए हमारा जो HR सर की बुक है वो बढ़िया बुक है। और इसके अलावा कोई बुक हो तो वो भी आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ी विनय पाठक पढ़ना ही पढ़ना है। कांति कुमार जैन मैं बोलूँगा कि आप पढ़िए, क्योंकि इस बार नहीं आया काम, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका सामान्य नॉलेज से काम हो जाए। समय है तो एक बार देख लीजिए। और इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है यार, मतलब एक एक वर्ड थोड़ी पढ़ोगे, बस जो इम्पोर्टेंट जैसे बकेना वकेना था, वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है बस। लैंग्वेज के बाद आप ऐसे, तो ऐसे का आप सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि आपको जो बेसिक ऐसे हैं थ्योरी वाले, उसको इन 6 महीने में रेडी रखना है। अब थ्योरी में क्या कैसे हैं, तो जो PYQ में आए हैं उनको ही देखना है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे अलग अलग सेक्शन अगर डिवाइड करोगे सेक्टर, तो एक पर्यावरण का ऐसे मतलब आता ही है, तो उसका आप पहले से उपसंहार, प्रस्तावना, उसके पूरे एस्पेक्ट लिख के रखो। कुछ करंट के डाटा डाल दोगे तो ये करंट वाला हो जाएगा बढ़िया। ऐसी महिला सशक्तिकरण पे कुछ ना कुछ आ ही जाता है टॉपिक, तो महिला पे पूरा एक लिख के रखो, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, उसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में। जनजाति पे आ जाता है छत्तीसगढ़ का, जनजाति के बारे में लिख के रखे रहो पहले से। तो ये सब करके रखना पड़ेगा अलग अलग टॉपिक का। और जो करेंट वाले टॉपिक हाईलाइट रहेंगे उस समय पेपर के समय, फिर उसको बस देख लेना, ख़त्म फिर ऐसे। और अभी जुलाई से दिसंबर में जो होने हैं अच्छे से हो जाएगा ऐसे का। उस समय जो है ना सिर्फ वो करेंट वाला और रिवीजन बस होगा, इसलिए अभी कर लो। हिस्ट्री के लिए क्या स्पेशल किया जाए। देखो हिस्ट्री के लिए ना करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय ऊपर भी है। बट अब जैसे करना है तो NCERT आपके पास अच्छा चीज़ है, ठीक है। सतीश चंद्रा की बुक, ठीक है। स्पेक्ट्रम की बुक मॉडर्न के लिए। समय है तो थोड़ा देखना शुरू करो मेरे हिसाब से, क्योंकि एक बार बुक रीडिंग कर लो समझ बढ़ती है। फैक्ट याद हो नहीं होगा अलग बात है यार, कई लोग बोलते हैं याद नहीं होगा फैक्ट याद करने के लिए हर कुछ नहीं होता ना। कौन सा फैक्ट आपको काम है बताओ तो मेरे को इस बार के मेंस एग्जाम में आंसर लिखने के समय। फैक्ट उतना काम नहीं आता है मेंस में ख़ास तौर पे, उसकी भी इम्पोर्टेंस है, बट समझ भी है विकसित करनी है। इसलिए आप बुक रीडिंग करो, समझ जाओ चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को, क्या हुआ है कैसे हुआ है, तो बहुत चीज़ें काम आ जाती हैं, ठीक है। जैसे विदत वाले क्वेश्चन आया था मतलब पहले, तो विदत के लिए कोई फैक्ट रखने की जरूरत नहीं है क्या है कैसे, बस एक बार आप पढ़ लोगे ना नॉर्मल चीज़, तो आपको क्लिक कर जाएगा कि विदत तो संस्था है करके, तो देखना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक एडमिशन पॉलिटी नंबर भी कम है, समय भी नहीं रहता इसको पढ़ने के लिए। और जो हम लोग अभी तक कर रहे हैं टूटेजा सर की बुक, बढ़िया बुक है, शॉर्ट में दे दिया है,
और प्री के लिए लक्ष्मीकांत आप अच्छे से पढ़ते ही हैं तो उसमें उतना दिक्कत है नहीं, तो ये ठीक है। सीजी हिस्ट्री इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ फैक्ट पढ़ने से काम नहीं बन रहा है, कई चीज़ें अंदर से आती हैं। तो मोस्ट जो फेमस है वही चीज़ें हैं, मेरे पास भी कुछ स्पेशल नहीं है। राम कुमार बिहार सर की बुक बढ़िया कॉन्सेप्ट डील से दिया हुआ है, तो वो देख सकते हैं। एक ना जो मेरा फर्स्ट बुक था जब तैयारी स्टार्ट किया था, वो था वृहद संदर्भ उपकार पब्लिकेशन की आती है, तो ये बढ़िया बुक है, एक बार देख लेता ना। ये कम से कम पढ़ना ही वृहद संदर्भ, बाकी कुछ पढ़ो ना पढ़ो। इसमें ना आपका सीजी हिस्ट्री, कल्चर, जियो, मतलब पूरा सब कुछ है, तो एक राउंड तो कम से कम इसको देख लेना। थ्योरी टाइप है, हो जाता है जल्दी। साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। कोई बहुत स्पेशल नहीं आ रहा है, 10वीं का 12वीं का जो टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस सबको पढ़ लो, बन जाना है। मैथ्स में आपको डेली प्रैक्टिस करना है, पहला चीज़ यही है। इसके लिए आप SD यादव सर की बुक से डेली प्रैक्टिस करो या RS अग्रवाल सर की बुक से, दोनों ठीक है। बट मैं एक चीज़ और बोलूँगा, ये दोनों ऑफ सीज़न के लिए बढ़िया है, बट ऑन सीज़न में रिवीजन के लिए कम समय रहता है, चीज़ें कवर की नहीं रहती है। तो जो आर्यभट्ट पब्लिकेशन की बुक आती है गणित की, वो रिवीजन के लिए रख लीजिए, और बाकी जो मेन प्रैक्टिस है वो आप यहाँ से कर दीजिए ऑफ सीज़न में। अप्लाइड के लिए करेंट अफेयर को थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है, क्या क्या आ रहा है। बाकी जो अलग अलग पोर्शन, जैसे पर्यावरण की बात करें, आपका जैव विविधता वाला जो चीज़ है, एनसीईआरटी में कई जगह पे अच्छे दिया हुआ है, तो वो एक रीड कर सकते हैं। इसके अलावा एक साहित्य भवन का बुक आता है, वो देख सकते हैं। हम लोग जब कोचिंग करते थे टूटिया क्लास में, तो उसके वहाँ पर ही इसके बारे में बताया था, साहित्य पब्लिकेशन के बारे में। अच्छी बुक है, एक राउंड तो देखा ही जा सकता है, बढ़िया बुक है, ठीक है। हाँ, इकोनॉमी वही फिर से आपको बेसिक एनसीईआरटी देखनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ अच्छा बुक है तो नितिन सिंघानिया सर का एक बुक आता है, वो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। बेसिक चीज़ पढ़ना ही है तो कुछ ना कुछ तो इसमें देख लो। एक डांस इकोनॉमी सर्वे तो आपको देखना ही रहता है, बजट देखना रहता है, वो तो नॉर्मल चीज़ है। इंडियन जियोग्राफी, तो इंडियन जियोग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी जो आता है आपका, उसको कर लो, उतना सफिशिएंट है। इसके अलावा जो अभी आप पढ़ रहे हैं वर्तमान में, उसको पढ़िए, काफ़ी है उतना, ठीक है। सीजी जियोग्राफी तो ये तो अपना वही जो बुक है उपकार वृहद संदर्भ, उससे कवर हो जाता है। इसके साथ साथ हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, कोई LN वर्मा सर की, अच्छी बुक है, इसमें भी फैक्ट कवर किए हैं, देख सकते हैं। मैं इसको एक बार प्री के लिए पढ़ा था, उसके बाद साइड कर दिया था, तो बाकी इसको भी देखा जा सकता है। दर्शन तो लगभग सब क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे हैं पाश्चात्य वाले, तो वही जो नाम है जिस बंदे का, उसको सीधा डालो गूगल में गूगल में उसके मेन कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान दो कि क्या क्या बोला है, तो उसमें उतने से कवर हो जाना है। बाकी मैं टूटिया सर की बुक ही फॉलो करता हूँ, इसके लिए अच्छी बुक है, तो उतना दिक्कत इसमें है नहीं। समाजशास्त्र तो एनालिटिकल हो गया है, तो थोड़ा इसको देख के चलना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है इसके बारे में, ठीक है। समाजशास्त्र में आप इसका टुडे सर का बुक जो आता है बढ़िया बुक है, बट थोड़ा और डील करना है, समय है तो फिर साहित्य पब्लिकेशन की बुक आती है इसके लिए, उसको भी देख सकते हैं। सीजी कल्चर का नोट्स अपना खुद का बनाइए, उपकार से ग्रंथ अकादमी की बुक से, इनसे आप देख के बना सकते हैं। आर्ट में बेयर एक्ट एक बार पढ़ लीजिए, समय है, पढ़ लो, ज़्यादा आलसी मत किया करो, पूरा अच्छा पा इसी से, ध्यान से पढ़ो, उसका नोट्स बनाओ, बढ़िया चीज़ है। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन और स्पोर्ट्स में तो अब ऐसा है यार कि स्पोर्ट्स का हर डायमेंशन कवर करने, तो एक बार गूगल में डालो, विकीपीडिया में स्पोर्ट्स के हर डायमेंशन आ जाएंगे, उसको देख लो। IR में जो करंट में चल रहा है उसके बारे में PT 365 करके बुक आती है, ये विजन IAS की, उसमें अच्छे से दिया रहता है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़, सब नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ सकते हैं। पार्ट 3 वेबसाइट मस्ट विजिट, वेबसाइट मस्ट है, डालो आप सीधा UGC गूगल में, UGC की जितनी योजनाएं हैं, उसकी जितने बॉडी हैं, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट्स में आप अपना पास देखो प्रिपेयर करके।
ठीक है, तो यही सारे आगे की राह है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। थोड़ी बुक्स में जो परिवर्तन हुए हैं, नए स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने वाला उसको देखिए। पढ़ने का थोड़ा अप्रोच का थोड़ा वाइड कीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कीजिए किसी न किसी में, जहाँ अच्छे से शेड्यूल बन रहा है। और अपने जो प्लेटफॉर्म से लॉन्च होता है, जो हुआ था अभी जो नया श्योर नहीं है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अगर होगा तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये मेरी तरफ से एक एनालिसिस है ओवरऑल जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। और तैयारी ना अब सिर्फ कुछ महीने करके नहीं होती है, पूरे जुलाई से आप अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं था। बट हम उस टाइप से तैयार नहीं होते हैं। हम लोग ना जो से परिपाटी में चली आ रहे उसी टाइप से तैयार होते हैं, जो एवरेज काम चल जाता है। बट अगर तैयारी अच्छे से करना ही है ना यार, तो फिर बढ़िया जुलाई से दिसंबर को मस्त मेंस दो, दबा के पढ़ो। और मेंस पढ़ोगे ना तो प्री ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाता है, कोई अलग चीज़ थोड़ी है प्री। 2 महीने पे प्री के लिए फैक्ट वाइज रिविजन कर लो और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, काफ़ी है। फिर मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज में आ जाओ। तो ये आज के लिए कंप्लीट होता हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा चीज़ें, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से, गुड नाइट, अच्छे से तैयारी कीजिए। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल में मैसेज कीजिए। सबका स्वागत है।